हेलो, वेलकम टू ऑल। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पहले भी बता दिया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अच्छे से बता देते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 साइड से क्लोज फिगर होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन विच, जिसमें ये दिया हुआ है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है। इसमें दिया है कि ए और डी, तो ए और डी की साइड ये है और बी और सी की साइड ये आपस में दोनों इक्वल। ट्रायंगल एंगल डी ए और बी, एंगल डी ए और बी, ये वाला एंगल सी बी और ए, सी बी और ए, ये वाला एंगल आपस में इक्वल। दोनों एंगल क्या है? इक्वल। तो प्रूव दैट, प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। पहले प्रूव करना है कि ए बी डी जो है वो ट्रायंगल बी ए और सी के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा प्रूव करना है कि बी डी बराबर का ए सी है। तीसरा एंगल ए बी और डी और एंगल बी ए सी इक्वल टू। तो पहले हम देखते हैं इसमें प्रूव करने की कोशिश करते हैं ए बी डी और ट्रायंगल बी ए और सी के बारे में। तो हम को यही प्रूव करना है, तो यही ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखिए, हमने पहले प्रूव दैट और शो दैट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। बस आपको थोड़ा सा गेस करना है कि इसमें ढेर सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है। उसके पहले वाले वीडियो में ढेर सारा लैंग्वेज हमने नहीं लिखा था। बस इसी दोनों के बारे में आपको डिफरेंस सोचना है कि हम लास्ट में बताएंगे दोनों के अंतर, बीच में अंतर क्या है। चलिए आइए देखते हैं फिगर में। तो ए बी डी जो है वो ए बी और ए डी हमने डार्क कर दिया, वो ए बी डी है। और ये बचा हुआ एंगल जो है वो ए सी और बी, ए बी और सी। तो इन्हीं दोनों में ट्रायंगल में हम कंपेयर करना है। जो ए और सी है, ये क्या है? ए और डी है। साइड ए और डी है बी और सी के बराबर। ए और डी बी और सी के बराबर है, ठीक है। ये गिवन है, इसलिए हमने क्या कर दिया? गिवन है। यहाँ पे सेकंड कह रहा है बी ए बी इक्वल टू सी बी ए। यहाँ पे देखो दिया हुआ है बी ए बी इक्वल टू सी ए बी। अब देखो, हमको इस बात पे ध्यान देना है कि बीच में कौन है। जो बीच में होगा वही वाले कॉर्नर पे बना हुआ एंगल आपस में बराबर होगा। तो ए यहाँ पे है तो इसके कॉर्नर का एंगल ये वाला है, बी यहाँ पे तो इसके कॉर्नर का एंगल ये वाला है। जो आगे पीछे दिया रहता है ये साइड बी होती है, और बीच वाला उसके एंगल के बारे में दिया होता है कि वो एंगल फॉर्म कहाँ हो रहा है, बन कहाँ रहा है। तो ये समझ में आ गया कि ए वाला एंगल बराबर ये और ये वाली साइड बराबर है। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं ए बी डी को, तो ये वाली साइड आ रही है। और जो हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो भी यही साइड आ रही है कि नहीं? ये वाली दोनों में साइड है। जो साइड दोनों में या जो एंगल दोनों में आएगा उसे वो कॉमन एंगल कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? कॉमन साइड है। ए बी क्या है? कॉमन साइड है। देखो, हमको साइड मिल गया, एंगल मिल गया और साइड मिल गया। 3 क्राइटेरिया हमारा फॉलो कर रहा है, साइड, एंगल और ये साइड। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी बाई साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से क्या होगा? एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसमें देखो ढेर सारा लैंग्वेज लिखा है, लेकिन जब इसके पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें लिखा था शो दैट, यहाँ लिखा है प्रूफ दैट, उसमें लिखा था शो दैट। तो उसमें हमने ढेर सारा लैंग्वेज नहीं लिखा था, बस यही डिफरेंस होता है। सो दैट आया है तो आपको डेटा का यूज करना है। सिंपली आपको लिख देना है कि ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जब प्रूव दैट आता है तो प्रूव दैट में आपको लिखना पड़ेगा बाय लैंग्वेज कि हमने ये लॉजिक लगा करके, इसलिए हमने इसको इक्वल रखा है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, ये सारी चीज़ बताना होगा। इसलिए यही हमने सारा लैंग्वेज लिखा है। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ लैंग्वेज इसलिए ज़्यादा लिखा है, प्रूव दैट लिखा है, वहाँ लैंग्वेज कम इसलिए लिखा है, इसलिए शो दैट लिखा होगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरे वाले में। सेकेंड में हमको बी डी ए सी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? बी डी और ए सी को प्रूव करना है कि इक्वल है।
तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इस यही ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी डी साइड और ए सी जो हमको प्रूव करना है वो इसी ट्रायंगल में आ ही रहा है। बी डी देखो, ये वाली बी डी है और ये वाली ए सी है, ये प्रूव करना है कि तो इसी ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए इसी ट्रायंगल को हमको लेना पड़ेगा। तो ए बी डी और बी ए सी हमने प्रूव कर दिया है ऊपर ही, तो हमको लिखना पड़ेगा एबव प्रूव्ड, कि ऊपर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। अगर कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के तो बी डी और ए सी आपस में बराबर होगा, इसको लिखेंगे बाई सी पी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थर्ड में हमको जो प्रूव करना था एंगल ए बी डी और एंगल बी ए और सी प्रूव करना था। तो हमको यही वाला साइड पहले खोजेंगे, हमको बी ए डी है कहाँ, तो यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे ए दिया है, ए बी और डी। तो ए बी और डी ये वाला ट्रायंगल और बी ए सी, बी ए और ए सी, इसी को इमेज ही कर देते हैं पहचानने के लिए। इसको x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। ये प्रूफ करना कि दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आएगा किसमें, ठीक से दोनों इसी ट्रायंगल में आ रहे हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल हम लेंगे ए बी डी एंड ए बी सी। फिर प्रूफ लिखेंगे कि ए बी डी और बी ए सी, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ एबव। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। जब हम पहले प्रूफ कर दिए तो जरूरी नहीं कि आप प्रूफ करिए, लेकिन जब सेपरेट ये यही खाली देगा, ये पूरा पूरा क्वेश्चन देगा, कॉन्ग्रुएंट ना देगा, ये खाली बी डी और ए सी देगा, तो हमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट है, फिर हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हमने पहले ही लिख दिया, प्रूफ कर दिया, तो हमको बार बार एक ही क्वेश्चन में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम खाली लिखेंगे कि एबव प्रूफ, यहाँ लिख देंगे हम एबव प्रूफ, एबव प्रूफ। इस एबव ऊपर प्रूफ है, सो एंगल बी डी और एंगल बी ए सी सी से क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेकंड क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करना है, और आपको 100% समझ में आया होगा कि क्या क्या हमको सावधानियाँ या केयरफुल रहना चाहिए किसी चीज़ के बारे में। और ये भी समझ में होगा कि प्रूफ दैट और सो दैट में डिफरेंस क्या होता है। प्रूफ दैट में आपको लॉजिकल लैंग्वेज जो आप लॉजिकली सोच के लिखे हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा, और सो दैट में आपको ज़रूरी नहीं कि सारी लॉजिकल बातें आप लिखें लैंग्वेज के रूप में। इसीलिए जो प्रूफ दैट दिया है इसमें ज़्यादा लैंग्वेज लिखा हुआ है, और जो हमने सो दैट क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें कम लैंग्वेज लिखा है। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इसका क्वेश्चन थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।